क्वेश्चन है कि रिवॉर्ड्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान्स, यानी अगर आप बेस्ड फाइनेंशियल प्लान करते हो, साउंड फाइनेंशियल प्लान करते हो, इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान करते हो, तो इसके कौन कौन से रिवॉर्ड्स अवेलेबल है। रिवॉर्ड समझते हो ना सर? रिवॉर्ड्स का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बेनिफिट्स। कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल है? डेफिनेटली हर एक इंसान को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। उसकी जो जो भी इनकम्स है और उसके जो भी एक्सपेंसेस है ना, अपनी इनकम को उस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे उसके एक्सपेंसेस कम से कम हो, है ना, और वेल्थ मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या, अपनी इनकम को उस तरीके से डाइवर्ट करो जिससे आपकी वेल्थ बने, आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सको। ठीक है। तो क्या क्या रिवॉर्ड्स अवेलेबल है अगर आप फाइनेंशियल प्लान करते हो तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी लाइफ साइकिल कमिटमेंट्स होते हैं, किसी भी इंसान के लाइफ साइकिल कमिटमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे हम पैदा होते हैं, मैरिज होता है ना, बच्चों का जन्म होता है सर, चिल्ड्रन बर्थ होता है, फिर उनके एजुकेशन होते हैं। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन बर्थ के साथ साथ, इसके साथ साथ इसके साथ साथ कौन कौन से कमिटमेंट्स आते हैं, है ना, उनके एजुकेशंस, है ना, उनके मैरिजेस, ये भी देखने होते हैं। तो आप बच्चों का एजुकेशन अच्छी तरीके से करा सकते हो, उनका मैरिज भी अच्छी तरीके से करा सकते हो। ठीक है। पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस भी आप निकाल सकते हो। तो जो भी आपके लाइफ साइकिल के कमिटमेंट्स होते हैं, लाइफ पीरियड के कमिटमेंट्स होते हैं, आप पूरे कर सकते हो अगर आपने फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर तरीके से किया होगा तो, है ना। प्रॉपर तरीके से किया होगा का मतलब क्या, आपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिजेस के लिए आपने पहले से ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा होगा, या कोई भी आपने म्यूचुअल फंड बाय करके रखा होगा। ठीक है। या आपने कोई भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट किया होगा जिससे उनके मैरिजेस की एज पे आपको जो रिक्वायर्ड फंड है वो अवेलेबल हो जाए, है ना। हायर स्टडीज के लिए अगर आपको फॉरेन सेंड करना है, फॉरेन भेजना है बच्चों को, तो हायर स्टडीज के लिए जितने पैसे अगर आपको चाहिए होंगे वो प्रॉपर उस टाइम पे आपको मिल जाए, आपने उस तरीके से प्लानिंग किया था। तो आप लाइफ साइकिल कमिटमेंट पूरे कर पाते हो अगर आपने फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर तरीके से किया हो तो। आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपने खुद अपना रिटायरमेंट प्लान किया हुआ है ना, आपने पेंशन प्लान लेके रखे हुए हैं, आपने बहुत सारा फंड एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है जिससे रिटायरमेंट के टाइम पे आप उसका यूज कर सको एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ आप शांति से जी सको। ठीक है। इवन रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपका चिल्ड्रंस आप पे डिपेंडेंट है तो उनका भी आप ध्यान रख सको, इतना फंड आपने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। अगर आप फाइनेंशियल प्लान करते हो तो आप ये भी सोचते हो। फाइनेंशियल प्लान करने से आपने बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो, है ना। बहुत सारी रियल प्रॉपर्टीज आपने इकट्ठा करके रखी हुई, इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे इकट्ठा करके रखे हैं, बहुत सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज आपके पास है ना। रियल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास, हम्म, आपके पास सर, एक लैंड है, फार्म है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास। आपके पास एक वीकेंड होम है, समझ रहे हो ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राइमरी होम है, सेकेंडरी होम है ना, आपके पास रियल प्रॉपर्टीज है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करके रखे हुए अलग अलग जगहों पे। ठीक है। आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है। ठीक है। तो ये हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर तरीके से करते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। आप धीरे धीरे नेसेसिटीज से आप कंफर्ट की तरफ जाते हो, कंफर्ट से आप लग्जरीज की तरफ जाते हो, और इस तरीके से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। तो ये अच्छा फील कराता है आपको जीवन में। मेडिकल इमरजेंसीज अगर आपको लाइफ में आ जाती है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मीट कर पाते हो क्योंकि आपने मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके रखा हुआ है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लेके रखा हुआ है ना। तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया होगा तो आपने ये भी प्लान किया होगा तो ये भी बेनिफिट मिल जाएगा आपको। इन्वेस्टमेंट गेट्स मैक्सिमम रिटर्न्स, आपने प्लानिंग ही ऐसा किया था कि आपका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न आपको दे रहा है, आपने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट किया है। आपने सबके सब पैसे एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कुछ पैसे आपने पोस्ट में रखे हैं, कुछ आपने शेयर्स में रखे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में रखे हैं, कुछ की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कुछ आपने रियल प्रॉपर्टीज बनाई है। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको मैक्सिमम रिटर्न देता है ना। आपने इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किया है कि आप ई ई ई कैटेगरी में आ जाते हो। इसका मतलब क्या,
आपने जब कंट्रीब्यूट किया था, आपने जब पैसे कंट्रीब्यूट किए थे, आपने इन्वेस्ट किए थे, तब आपको बेनिफिट मिला इनकम टैक्स में। आपको जो इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जम्प्टेड है, और आपको मैच्योरिटी पे जो फंड मिलेगा वो भी एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जाम्पल नहीं कहते पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ में आप जो कंट्रीब्यूट करते हो, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन जो करते हो, एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो कंट्रीब्यूशन से भी फायदा होता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट जो मिलता है वो एग्जम्प्टेड है, और पीपीएफ पे मैच्योरिटी पे जो पैसे आपको मिलेंगे वो भी एग्जम्प्टेड है। तो ऐसे तो बहुत सारे हम बेनिफिट लिख सकते हैं, है ना। सो